एक सफ़र में एक महात्मा जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुदेव, हमें इज्जत आबरू के बारे में ज्ञान प्रदान करें। शिष्यों, इज्जत आबरू वो दौलत है जो मनुष्य के जन्म से प्राप्त रहती है, अंत काल तक साथ रहती है। अच्छे बुरे की पहचान कर्मों से होती है। हे गुरुदेव, हमें स्पष्ट रूप से इसका बारे में ज्ञान प्रदान करें। हे शिष्यों, इज्जत आबरू माता पिता संतान को जन्म से के साथ ही मिल जाता है। शरीर सदैव पवित्र होती है, इसमें विचारधारा भी पवित्र शामिल होते हैं। बच्चे की आयु के साथ साथ विचारधारा भी परिवर्तन करती है, जो सही गलत में फर्क करना भूल जाता है। बुरे संगत के कारण नष्ट हो जाती है। जब संतान अपने शरीर के सुख को भोगता है, लगता है माता पिता गुरु के चोरी छुपे, अपने आप इज्जत आबरू समाप्त हो जाती है। जब अन्य लोगों को इसका पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है और संतान अपने कुकर्मों पर पछताने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग साथ छोड़ने लगते हैं। कुकर्म का परिणाम यही होता है। हे गुरुदेव, प्रतिदिन इज्जत आबरू लूटे जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम है? इसका क्या रहस्य है? हे शिष्यों, जब मानव अपने आप को न समझता है, तब मानव में बुरे भले दोनों तरह के विचार आते हैं। मानव जब ज्ञान इंद्रियों का दास बन जाता है, तब बुराई उसे घोर संकट में ढाल देती है, उसे इतना नीचे गिरा देती है, या समझो मानव का स्वयं का कुकर्म स्वयं का वजूद ही मिटा देता है। हे गुरुदेव, तब मानव को क्या करना चाहिए? हे शिष्यों, मानव को सदैव ऐसे कुकर्म नहीं करने चाहिए जो समाज पर बुरा प्रभाव पड़े। हर किसी की इज्जत आबरू समान होती है, चाहे वो धनवान हो या भिखारी, या साधु या संत या फकीर। मानव कुकर्म से आदर प्रदान करता है, पर इज्जत संसार में कोई नहीं दे सकता। एक बार इज्जत चली गई तो संसार के सारे सुख शांति दे करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानव जब कुकर्म पे लात धरता है, तब सारे रिश्ते नाते समाज कानून सबको भूल जाता है। सिर्फ उसे अपनी पड़ी रहती है। कर्म का परिणाम